I'm Prakhar Mishra, your mentor of English. Welcome to Prashant Study. जिद जुनून नशा। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रॉमिस किया था, वोकैबुलरी की सीरीज लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूं। और अब वोकैबुलरी एक बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है कि किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, सर कैसे होगा, कहां से होगा, वोकैबुलरी के लिए कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। किसी के दिमाग में भी अगर ये कोई भी क्वेश्चन है तो सिर्फ एक चीज रिकमेंड कर दीजिए उसको और बोल दीजिए प्रखर सर की वोकैबुलरी सीरीज एक बार फॉलो कर लो और कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। बस एक काम करिएगा कि इसके नोट्स आप साथ साथ मेरे बनाते चलेंगे, क्योंकि यहां पे आपके डाउट क्लासेस भी होंगे, आपके लाइव क्लासेस भी होंगे और आपके लाइव टेस्ट भी मैं ऑनलाइन कंडक्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें आप लोग मेरे साथ फॉलो करते चलेंगे। वोकैबुलरी का आज ये फर्स्ट पार्ट है और ये आप लोगों को वीक में 3 दिन मैं प्रोवाइड करूंगा। ये वोकैबुलरी ट्रेंडिंग होगी। ट्रेंडिंग वोकैबुलरी दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछी जाती है, आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, एग्जाम से अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि एग्जामिनर ये मानता है कि आप न्यूज़पेपर रीडर हैं और अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं तो आप ट्रेंडिंग वोकैबुलरी को फॉलो करते हैं और वही एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मैं वोकैबुलरी पढ़ूंगा तभी भी क्या एग्जाम में मिलेगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोगों को ये एग्जाम में मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स मैं ट्रिक्स बताते जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिक तक पहुंचते सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे आप ट्रिक देखोगे आपके दिमाग में जो वर्ड्स मैं पढ़ाऊंगा वो फिट हो जाएंगे और कभी भी आप उसको भूलेंगे नहीं अगर आप महीने में एक बार भी रिवाइज करेंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, 5 वर्ड्स मेरे पीछे लिखे हुए हैं बोर्ड पे और सेशन के एंड होने पे ये आपके दिमाग में होंगे और दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो वर्ड है वो है नाइव। नाइव का मतलब क्या होता है? नाइव का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम शुरू से हो रही है, कोई बिगिनर है, राइट। आप कोई चीज शुरू करने जा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस काम में माहिर नहीं हो, आप अनस्किल्ड हो, आप बिगिनर हो, इनोसेंट हो या फिर कह लीजिए कि इमेच्योर हो। तो किसी भी चीज में अगर आप इमेच्योर हो या फिर कुछ भी ऐसा आप शुरू करने जा रहे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो हम बोल सकते हैं उसको आप नाइव हो। दैट मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड। ना इनएक्सपीरियंस्ड, तो इनएक्सपीरियंस्ड बोलिए या नाइव बोलिए, बात एक ही है। तो नाइव का मतलब क्या हुआ? इनएक्सपीरियंस्ड। अगला वर्ड है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों ग्रोथ। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है? ग्रोथ। किसी भी चीज में, किसी के नंबर में, पैसे में, अमाउंट में, किसी भी चीज में जब ग्रोथ होती है दैट इज व्हाट यू कॉल ऑगमेंटेशन। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ये 5 वर्ड फटाक से आपको याद हो जाएंगे, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ेगी। ऑगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ। समझते जाइए। नेक्स्ट वर्ड है आर्डुअसनेस। आर्डुअसनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स डिफिकल्टी। आर्डुअसनेस का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी। किसी भी चीज को काम करने में अगर आपको मुश्किल हो रहा है, कुछ करने में मुश्किल है, कुछ सोचने में मुश्किल है, दैट इज व्हाट यू कॉल आर्डुअसनेस। तो आर्डुअसनेस का मतलब क्या हुआ? डिफिकल्टी। इसके बाद में बात है न्यूटेरिक। न्यूटेरिक देखो, न्यू, कोई भी चीज न्यू है मतलब क्या है? मॉडर्न है। तो कोई भी चीज अगर न्यूटेरिक है तो न्यूटेरिक का मतलब हो गया मॉडर्न, अप टू डेट। कोई भी चीज अगर न्यूटेरिक है तो न्यूटेरिक को बोला मॉडर्न। लास्ट वर्ड है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है इनविंसिबल। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अजेय, जिसको हराया नहीं जा सकता, तो वो है इम्प्रेग्नेबल। तो इम्प्रेग्नेबल बोलिए या इनविंसिबल बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। या फिर आप बोल दीजिए कोई भी चीज जो कि है टफ टू डिफीट। टफ टू डिफीट, जिसको हराया नहीं जा सकता, दैट इज व्हाट यू कॉल इम्प्रेग्नेबल। अब इन 5 वर्ड्स को याद करने की ट्रिक क्या है? चलिए ट्रिक पे चलते हैं। सिंपल सी ट्रिक है, फटाफट याद होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रिक की तरफ और समझते हैं इन 5 वर्ड के मीनिंग और इनको बिठा लेते हैं अपने दिमाग में अभी इसी वक्त। चलिए ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है? एक एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर का मतलब जो काम देता है। तो जो काम देता है उसने क्या किया? एम्प्लॉयर ने नाइफ को काम पे रखा। नाइफ का मतलब क्या हुआ? इनएक्सपीरियंस बंदे को, जिसको स्किल नहीं पता थी, जो काम में एकदम नया था,
उसको काम पे रखा। जैसे ही नाइफ को काम पे रखा, उसने सोचा पैसे कम देने पड़ेंगे, मेरे पैसे बच जाएंगे, राइट। उसने नाइफ को काम पे रख लिया, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड बंदे को काम पे रख लिया। और जैसे ही नाइफ को काम पे रखा, इस नाइफ ने डिमांड किया ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब ग्रोथ। जैसे ही नाइफ को काम पे रखा, किस लिए रखा था? पैसे बचाने के लिए। पर उसने क्या मांगा? ऑगमेंटेशन। उसको ग्रोथ चाहिए पैसे में। और जैसे ही उसने ग्रोथ की डिमांड करी, एम्प्लॉयर ने फील किया आर्डुअसनेस। क्या फील किया? आर्डुअसनेस मतलब डिफिकल्टी। अब जैसे ही उसने आर्डुअसनेस फील किया, उसको लगा कि जब मुझे पैसे ही बढ़ाने होते तो मैं किसी नियोटेरिक को रख लेता। नियोटेरिक को मतलब किसी मॉडर्न बंदे को रख लेता, जिसको सारी स्किल्स आती होती, जिसको ऑलरेडी काम का पता होता। पर उसने किसको रखा था? नाइफ को रखा था। लेकिन अब वो सोच रहा है कि जब उसने ऑगमेंटेशन की डिमांड रख दी है तो मुझे आर्डुअसनेस हो रहा है, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं नियोटेरिक को ही रख लूं। तो उसने क्या किया? नियोटेरिक को हायर कर लिया। किसको हायर कर लिया? नियोटेरिक को। और जैसे ही नियोटेरिक को हायर किया, उसकी कंपनी इंप्रेग्नेबल बन गई। इंप्रेग्नेबल बन गई मतलब अब वो मुश्किल से ही कोई उसको हरा सकता है, वो अजेय है, मतलब इनविंसिबल बन गई। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वर्ड्स में हटा भी दूं तो भी आप आराम से इसका मतलब बता दोगे। चलिए मेरे साथ में रिपीट करिएगा वीडियो के और बताइएगा इन सबके आंसर्स। एम्प्लॉयर ने नाइफ को रखा था। नाइफ का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। और जैसे ही नाइफ को रखा, उसने क्या कर दिया? ऑगमेंटेशन डिमांड किया। ऑगमेंटेशन का मतलब ग्रोथ। यस, एग्जैक्टली। फिर एम्प्लॉयर को क्या फील हुआ? आर्डुअसनेस। आर्डुअसनेस, उसने ग्रोथ की डिमांड करी। आर्डुअसनेस का मतलब एग्जैक्टली डिफिकल्टी। और जैसे ही उसको डिफिकल्टी हुई, उसने सोचा अब मैं नाइफ को हटा के किसको रख लूं? नियोटेरिक को। नियोटेरिक का मतलब मॉडर्न, अप टू डेट। मैं नियोटेरिक को रख लेता हूं। और जैसे ही नियोटेरिक को रखा, एम्प्लॉयर की कंपनी इंप्रेग्नेबल हो गई। इंप्रेग्नेबल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इंप्रेग्नेबल का मतलब हो गया इनविंसिबल, दैट इज टफ टू डिफीट। तो ये थे आपके 5 वर्ड। आई होप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कहानी याद रखिएगा, छोटी सी, एक वर्ड याद रह गया तो आपको ये 5 वर्ड याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा इन वर्ड से कोई भी सेंटेंस बना करके, वो ग्रामेटिकली सही हो गलत हो डजंट मैटर, पर इन वर्ड्स का उसमें यूज होना चाहिए, और तभी आज की क्लास सक्सेसफुल होगी। तो चलिए सक्सेसफुल बनाइए इस सीरीज को और शुरू हो जाइए। कमेंट बॉक्स में इन वर्ड्स का यूज करके मुझे दिखाइए। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हमेशा छोड़ता हूं। और अगर आपने प्रश्न स्टडी को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इस तरीके के लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी लेक्चर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वोकैबुलरी के, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।